तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबके लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के बारे में एक अपडेट आ गई है। दिखेगा यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के संबंध में। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। वर्ग 3 का एडमिट कार्ड आखिरकार कब आएगा, सारी जानकारी आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ईएसबी के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, उसके संबंध में भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ में वर्ग 3 के लिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं इनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब आप समय का जो है ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो परीक्षा केंद्र भी बन गए हैं आपके, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, कौन कौन से शहरों को चिन्हित किया गया है, ये भी ईएसबी के द्वारा अपडेट दे दिया गया है। और ये भी बता दिया गया कि कितने शिफ्ट में आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज, और साथ में एडमिट कार्ड जारी। और यहाँ सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी है कि कितने शिफ्ट में आखिरकार पेपर होगा, और परीक्षा केंद्र किस ज़िले में, कौन कौन से ज़िले में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से वो शहर हैं जहाँ पर परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि समस्त अभ्यर्थियों तक जो है अपडेट पहुंच सके। और वर्ग 3 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन सभी से स्पेशल निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी को जारी रखें, और अपने जो समय है उसका उपयोग करें। अर्थात कहना चाहिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईएसबी के द्वारा जो नया आदेश जारी किया गया है वो भी दिखाएंगे, साथ में कितने शिफ्ट में पेपर वो तो हम आपको जारी दिखाएंगे ही। साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार यहाँ पर ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है वो भी दिखाइएगा। तो मैं आपको ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको चेक कराने वाला हूँ कि क्या अपडेट है, क्या पूरी जानकारी है एग्ज़ाम के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है सब्सक्राइब का बटन, इसको जो है सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और मैं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सिलेबस जो है आपका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो आपका टेस्ट है, टेस्ट सीरीज लगाएं, और साथ में आप सब बहुत अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस समय का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी करें, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग 8 से 10 घंटे रोज़ाना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है वो आपको यहाँ पर स्पेशली दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ईएसबी की जो है वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर ईएसबी एमपी सर्च कर लेना है। और यहाँ पर ईएसबी जो है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा पेज, और यहाँ लिखा हुआ है ESBMPGOV.in। तो इस वाले जो है लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ आपका अगला इस तरह से आपका ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जाकर आप विजिट करके यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर लिखा है आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, और ईएसबी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिएगा ईएसबी की अगर हम बात करें तो जो आपको बता दें कि ईएसबी के द्वारा जो अपडेट आता है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, और इसी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आपको अपना एडमिट कार्ड और सारी जो वर्ग 3 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो सारी मिलेगी आपको। अब देखें अगर बात करें तो अगला पेज जैसे हमने ओपन करा तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, और इसी के बाद हमें आगे जाना है जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको अपना जो है चाहे आपका आप इंफॉर्मेशन जानना है तो हिंदी में भी जान सकते हैं, या एडमिट कार्ड देखना है तो आप इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। और ये इंग्लिश है तो अगर आपको इंग्लिश में चयन करना है तो इंग्लिश का चयन कर सकते, और हिंदी में देखना है तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये सारी अपडेट यहाँ पर लैंग्वेज की है। अब देखें अगला पेज अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो हमने यहाँ हिंदी को ही सिलेक्ट करा है, और हिंदी को जब हमने सेलेक्ट करा है तो अगला हमारा पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। हिंदी में ही पूरी इन्फॉर्मेशन आती है।
उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं ईएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये पहुँच गए हैं। देखें, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचे हैं, यहाँ नवीन सूचनाएं एक ये विकल्प होता है और दूसरा यहाँ विकल्प होता है परीक्षा कार्यक्रम। तो अगर आपको सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो यहाँ पर आ जाता है पूरा अपडेट, लेकिन अगर जब स्पेशली यहाँ पर कई बार थोड़ा समय लग जाता है ईएसपी की मेन पेज पर डैशबोर्ड पर आने में, क्योंकि यही प्रक्रिया अभी वर्ग 2 के जब रिजल्ट आया था इसमें भी यही प्रक्रिया हुई थी कि मतलब और नोटिस तो जारी पहले ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ी देर में ऐसा जो है यहाँ पर अपडेट करते हैं तो नवीनतम सूचनाओं में। तो एक तो ये है, साथ में अब हम आपको बताएं कि परीक्षा कार्यक्रम की बात करें। परीक्षा कार्यक्रम के बारे में अगर आ जाए कि जो परीक्षा कार्यक्रम है इस पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो हम एक बार चेक करेंगे यहाँ पर कि कहाँ अपडेट आया है। अब देखें, यहाँ पर मैं बात करूँगा तो नवीन सूचनाओं में चेक कर लेते हैं कि नवीन सूचनाओं में हमने देखा कि प्रवेश पर पत्र, ये तो पैरामेडिकल का है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मुख्यालय जो है गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के सूबेदार ये है। साथ में शीघ्र लेखक सहायक उपनिरीक्षक और रिक्त पदों की इसके बारे में दिया है। ऑनलाइन आवेदन पुलिस आरक्षक दिया है। परीक्षा परिणाम और आबकारी, और साथ में यहाँ पर कोई अपडेट अभी तक नहीं है। अब देखें तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चलेंगे परीक्षा कार्यक्रम पर। जब यहाँ पर कोई नवीनतम अपडेट नहीं है तो हो सकता है परीक्षा कार्यक्रम की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। तो जिस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन दिया है यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम वाले वेबसाइट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपके सामने जो है पूरा अपडेट आ जाएगा सामने, और जैसे हमने यहाँ क्लिक करा आपके सामने ये पूरा ईएसपी का कैलेंडर आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन शेड्यूल इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस रिक्वायरमेंट टेस्ट है जो है कंडक्टेड बाय ईएसपी। तो ये सारा अपडेट यहाँ कैलेंडर का आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ देख सकते हो। अब हम कैलेंडर पे जाने से पहले एक जो खबर आई थी अखबार में, हम उसको आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट है और क्या कितने परीक्षा केंद्र, पहले उसको जान लो फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब आप इसको देखें थोड़ा सा इस खबर को, फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। कैलेंडर में यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से। जी हाँ, अब आपकी जो है परीक्षा तिथि में कोई संभावना नहीं है, आपकी 9 अक्टूबर से ही आपकी परीक्षा होगी। और साथ में आप देखें तो लिखा हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई। अब अगले महीने 9 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। यह 2 घंटे की परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और ये देखिएगा आपके मध्य प्रदेश में लगभग 40 से अधिक परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं। ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है, परीक्षा केंद्र बन गए हैं। अब यहाँ पर कोई दो मत नहीं है कि अब परीक्षा तिथि जो कई लोग बोल रहे बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ेगी, ये तय हो गया है और यहाँ पर पूरी तैयारी ईएसपी ने कर ली है। राजधानी भोपाल में 6 केंद्र रहेंगे। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की अगर हम बात करें लगभग 10,150, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2,939 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह से कुल 13,089 पदों पर भर्ती होगी। इस परीक्षा के लिए 1.8 लाख मतलब 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे। ये ध्यान में रखना है आपको वैसा समय नहीं है कि आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं तो आपको पेपर मिल जाएगा। आप परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 से 10 के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना है। मतलब आपको 8:30 से लेकर 10 बजे के बीच में पहुंचना है। अब वैसा नहीं है, नियम बदल गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। अब चलते ईएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट दे दें आपको। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ईश्वर करे आप सब लोग सफल हों और तैयारी को अपनी जारी रखें और कोई भी किसी की बातों में गुमराह न हों, और अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पूरा करें। और इस बार आप लोग ज़रूर सफल होंगे, ये हमारी उम्मीद जो है, आपके साथ दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं। चलो
अब देख लेते हैं ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि क्या अपडेट है फाइनली। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब पहुँच ही गए हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या अपडेट है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है सूबेदार, लिखा है एमपी पुलिस कांस्टेबल, और ये सारी अपडेट दी गई है कैलेंडर में। और यहाँ देखा जाए तो पुलिस और ग्रुप 2, ग्रुप 3 और पैरामेडिकल और प्राइमरी स्कूल, ये है आपका अगला जो है कॉलम, ये लिखा हुआ है आपका प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो है सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो ये सारा आपका यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। और अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने लिखा है भाई 9/10/2025 से ही होगा, और ये सारा यहाँ पर अपडेट है। और अभी देखें यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो स्पेशली एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपका लगभग आज जो है लगभग 5 दिन बाद, समथिंग 5 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप अभी आराम से सभी लोग तैयारी करें, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन हाँ लगभग 4 से 5 दिन में आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले ही कुछ दिन पहले आ जाता है 1 वीक अपॉन। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और यहाँ पर जो है बढ़िया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी को जारी रखें, और कोई भी समस्या जो है बिल्कुल ना लें, और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपना 100% दें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, और जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप उससे पढ़ सकते हो। साथ में आप अपनी जो है रणनीति है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। तो अधिकतम हमारा यही रहता है कि आप सभी लोगों से कि आप लोग अच्छे से जो है तैयारी करें और सफल हों। ईश्वर भगवान आपकी जो है कृपा करे, और अपनी मेहनत को जारी रखें। जो भी अपडेट होगी हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आप लोग जुड़े रहें। और ये हमारी ओर से ईएसबी की तरफ से जो अपडेट आती है हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में लोगों तक पहुंचा देना, और 4 से 5 दिन में आपके लगभग एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो अभी आप चिंता ना करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। बाकी आपको बता दिया है कि सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे आपके शहर में, कहाँ पर। तो ये जो भी अपडेट थी वर्ग 3 से वो भी हमने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच।